रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि गॉट मीट यानी मटन आपने कैसे खाना है, किन लोगों को नुकसानदेह है, किन लोगों को नुकसानदेह नहीं है। दोस्तों पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है गॉट मीट, मटन, गॉट मीट, फैटी लिवर रिवर्स कि गॉट मीट से आपका या मटन से कैसे आपका फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है। दोस्तों ये बकरा ईद के दिन चल रहे हैं, बकरा ईद बल्कि गुजर गई है। इस पर अक्सर हम बकरे की कुर्बानी करते हैं तो कुछ लोग जो हैं कोलेस्ट्रॉल वाले, हार्ट वाले, वो कहते हैं कि या जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, अक्सर लोग गोश्त नहीं खाते कि ये हाजमे को ख़राब करता है, डिस्टर्ब करता है या नुकसान देता है या कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। दोस्तों ऐसा इसका कोई फंक्शन नहीं है। ये हमारे पकाने का सारा अमल दखल है कि जब हम पकाकर उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं तो फिर ऐसे मामलात होते हैं। आपने करना क्या है, गॉट मीट यानी मटन, मटन आपने खाना है, लेकिन खाना कैसा है कि आपने नॉर्मल मसाला जात उसके रखने हैं जो लवाजमात उसके होते हैं, और कोशिश ये करनी है कि ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है इसके अंदर चर्बी ज़्यादा होती है यानी फैट ज़्यादा होती है। आप ये कोशिश करें कि उसके में घी ना डालें, आयल ना डालें, उसकी चर्बी के अंदर, उसके फैट के अंदर ही पकाएं। उसका टेस्ट भी ज़बरदस्त किस्म का होगा। आपने कभी ऐसा सालन खाया ही नहीं होगा, कभी ऐसा गोश्त खाया नहीं होगा अगर आप फैट के अंदर इसको पका कर खाएं। और दूसरा ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए, हार्ट के मरीज़ों के लिए, मसल्स के मरीज़ों के लिए, ये तमाम लोगों के लिए बेहतर है। बल्कि जिनकी तोंद बाहर निकली हुई है यानी पेट जिनका बाहर निकला होता है जैसे गुब्बारा सा होता है, उनके लिए तो ये बेहतरीन चीज़ है कि उनको फैट के अंदर ही गोश्त पकाकर, यानी जो उसकी फैट होती है, चर्बी होती है, उसके अंदर ही गोश्त पकाकर खिलाया जाए। कुछ दिन के लिए उनकी ताकत भी बहाल हो जाएगी और उनका जो तोंद बाहर निकली है उनके लिए भी ज़बरदस्त होएगा। अब आगे आते हैं कि फैटी लिवर, फैटी लिवर कैसे रिवर्स हो सकती है मटन से। फैटी लिवर इससे रिवर्स होती है क्योंकि जब लिवर अपने फंक्शन में सुस्त होता है तो उस वक्त उसके ऊपर फैट आती है। यानी लिवर का फंक्शन ही फैट को ख़त्म करना होता है, चर्बी को हजम करना होता है, चर्बी की डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल का ही अमल दखल होता है, तो फिर ये हाजमे का काम करती है। जब जो आर्गन आपका जो काम करने वाला होता है उसके, वही उसके ऊपर आके चढ़ जाता है, वही उसके ऊपर सवार होकर बैठ जाता है, तो फिर क्या हो सकता है। ये हमारी ही गलतियां हैं कि हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। जब आपने मटन जो है विद फैट आपने खाना शुरू कर देना है तो ये लिवर की जो फैटी लिवर होता है, इसके ऊपर जो फैट आ जाती है, चर्बी आ जाती है, ये उसकी सुस्ती की वजह से होती है, ये उसको एक्टिव कर देता है। जब लिवर अपना फंक्शन पूरा मुकम्मल करना शुरू कर देता है, अपने फंक्शन में एक्टिव हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये फैटी लिवर ख़त्म हो जाएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि फैटी लिवर के अंदर वो ठंडी चीज़ें देनी शुरू करते हैं, मज़ीद लिवर का जो फंक्शन होता है उसको सुस्त कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन इसका जो टेम्परामेंट होता है वो हीटेड होता है, यानी गर्मी पर होता है, गर्मी माइल होता है। अगर गर्मी माइल रहेगा तो ये फंक्शन ठीक करेगा। गर्मी ही जिंदगी है, ठंडक तो मौत होती है। जब जिस्म ठंडा हो जाता है या कोई ठंडा हो जाता है या कोई चीज़ ठंडी हो जाती है, उसको आप जिंदा कह सकते हैं, उसको मुर्दा कहना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये हमारी ज़िंदगी है, खुसूसन फैटी लिवर हमारी गलतियों की वजह से आता है, हमारी जो खुराक की गलतियां हैं उसी की वजह से आता है। हार्ट के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन तेज़ मिर्च मसाले नहीं इस्तेमाल करने। और ये करना है कि आप अक्सर गोश्त के साथ ड्रिंक वगैरह यानी सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी, स्प्राइट, 7 अप, ऐसी जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, ये नुकसानदेह है, ये इंतहाई नुकसानदेह है। इससे हम बेड़ा गर्क करते हैं। शुगर वाला मरीज़, हार्ट वाला मरीज़, कोलेस्ट्रॉल वाला मरीज़, डाइजेस्टिव वाला मरीज़, सब के सब डिस्टर्ब होते हैं। वक्ती तौर पे तो लगता है कि रिलीफ मिल गया, ये इंतहाई नुकसानदेह होता है, क्योंकि जो हमारे पेप्सियन इंजाइम होते हैं वो इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही तबाह होकर रह जाता है। हमारे जिस्म के जो आर्गन हैं उनका सिस्टम ही सारा का सारा ब्रेक डाउन होकर रह जाता है, क्योंकि ये अपना ही फंक्शन जाके शुरू
दूसरा अक्सर ये लोग करते हैं कि ऊपर से फ़ौरन ही चाय पी ली। खाने के फ़ौरन बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, जाके बाइंडिंग कर देता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम अपने को ब्रेक कर देता है, उसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों, अगर चाय पीनी है तो आधा घंटा घंटा ठहर कर पीनी है। और गोश्त के साथ आपने दही वगैरह इस्तेमाल कर लें सादा, दूध वगैरह इस्तेमाल कर लें सादा, दूध वाली बनी हुई चीज़ें ऊपर से खा लें सादा। ये ज़बरदस्त किस्म का काम रहेगा, आपको गोश्त कुछ नहीं कहेगा, बल्कि गोश्त आपका जुज़्वे बदन बनेगा। अच्छा, खाना किन लोगों ने नहीं है गोश्त खाना? मटन, गॉट मीट, ये उन लोगों ने नहीं खाना जिनको हेपाटाइटिस का प्रॉब्लम है, पाइल्स यानी बवासीर का मसला है, या जिनको अल्सर का प्रॉब्लम है, चूँकि उनके मैदे के ऊपर जब लोड पड़ता है तो ये प्रॉब्लम पैदा करता है। ये उन लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वरना आप गोश्त आंखें बंद करके खा सकते हैं, लेकिन ये भी करना है कि एतदाल पर रहते हुए आपने खाना है। ये नहीं कि आपने पहाड़ बना लिया प्लेट के अंदर, गोश्त खाना शुरू कर दिया। नहीं, आपने 4 से 6 बोटियाँ पीस, यानी छोटे छोटे जो पीस बनाते हैं ना, वो 4 से 6 खानी है एक वक्त में। और कोशिश करें कि दाल के अंदर, सब्जी के अंदर, या शोरबे वाला बनाकर इस्तेमाल करना है। फिर ये पकाई में भी हम इसका बहुत ही बेड़ा गर्क करते हैं कि उसको भून लिया जी, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, ऐसे नहीं करना। शोरबे वाला बनाएं, और इसके रेशे इतने नरम होने चाहिए कि जैसे हम लुकमा जो लेते हैं उससे दबाकर अगर हम उसको पीस को तोड़ना चाहें, वो आसानी से, खींच कर नहीं, आसानी से टूटना शुरू हो जाए। अगर आसानी से टूटेगा वो नुकसानदेह नहीं होगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। फिर डायरेक्ट खाने की कोशिश ना करें, बदल बदल कर खाएं। सुबह के वक्त भी खा लिया, दोपहर को भी खा लिया, शाम को, ये तो एतदाल से बाहर हो जाएगा, ये तो ओवर हो जाएगा। आप बेतदाली कर रहे हैं, ये नुकसानदेह। कोई भी चीज़ एतदाल से बाहर हो जाए, बारिश ही अल्लाह की रहमत है, अगर बारिश ज़्यादा बरसना शुरू हो जाए तो नुकसानदेह होती है। खाना आप खाते हैं, 1 रोटी आपकी है, अगर आप 10 रोटियाँ खा लेते हैं तो ये नुकसानदेह है, फूड पॉइजन हो जाएगी आपको। ऐसे ही ये है, आपने गोश्त जो है, मटन जो है, ये आपने एतदाल पर रहते हुए खाना है, और इसको अच्छी तरह पका कर खाना है। फिर आपने मुसलसल नहीं खाना, इसको कभी सब्जी के अंदर डाल लें, कभी दालों के अंदर डाल लें, कभी शोरबे वाला बना लें, ऐसे आपको इस्तेमाल करते रहें। आपको कोई भी नुकसानदेह नहीं हो, कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन खाना अपने एतदाल पर। और कुछ जो लवाजमात आप साथ रखते हैं कि पेप्सी पी ली, स्प्राइट, ये इनसे दूर रहें। आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा, आपको फ़ायदा देगा। और इसकी जो कैलोरीज हैं वो आपका जिस्म जो है वो उनको कंज्यूम करेगा, यानी इस्तेमाल करेगा, आपकी ताकत बहाल होगी। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।